नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय नमो हरिहन्तां नमो सिद्धानं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाओ। नमः समय साराय स्वानुत्य चकासते चेस्वाव वाव सर्वाव तरच। सम्यक दर्शन का आनंद उपयोग लगाएं तो आए ऐसा नहीं, विचार करें तो आए ऐसा नहीं। जब तक विचार करके आनंद आता है, चर्चा करके आनंद आता है, तब तक मिथ्यात्व का उदय। क्या विचार करके अनुभव करना पड़ता है मैं पुरुष हूं? क्या विचार करके अनुभव करना पड़ता है मैं स्त्री हूं? क्या विचार करके अनुभव करना पड़ता है मेरी संतान है? क्या विचार करना पड़ता है मैं भारतीय हूं? इसका मतलब अहम को विचार की जरूरत नहीं पड़ती। और सम्यक दर्शन में अहम होता है, सम्यक दर्शन में अहम होता है, आत्मा में अहम। कई बार छल हो जाता है, अपने आप से छल हो जाता है। और इसीलिए आत्मा की प्रतीति के स्थान पर हम निदान बांधने लगते हैं। ऐसे विचार चलते रहे आत्मा के, ऐसी सत्संग बना रहे, ऐसी चर्चा करते रहे, ऐसी चर्चा सुनने वाले मिलते रहे, ऐसी चर्चा बताने वाले मिलते रहे। माने हम प्रतीति के स्थान पर, अहम के स्थान पर निदान बंद करने लगते। क्या कह रहे हैं समझ में आया कुछ? सम्यक दर्शन के स्थान पर निदान बंद करने लगते हैं। इसीलिए इसीलिए मनुष्य गति में सम्यक दर्शन दुर्लभ हो जाता है। त्रियंश गति विचार नहीं करती आत्मा का, नरक में विचार नहीं करती, पढ़ते नहीं है, पढ़ाते नहीं है, सुनते नहीं है, सुनाते नहीं है। जैन मनुष्यों में भी, जैनों को छोड़ दो, मनुष्यों में भी जो सम्यक दृष्टि होती, अन्य मतावलंबी आदि होती, वे विचार नहीं करती, पढ़ती नहीं, सोचते नहीं। सोचो तो सम्यक दर्शन दुर्लभ इसलिए हो जाता है कि अब ऐसी विचारों से हमें पोषण मिलता रहे। अब व्यवहार का वचन है, ऐसी सत्संगति करो इससे पोषण मिले, तो सत्संग का ही निदान मान लीजिए। ऐसा पढ़ने सुनने रोज मिलता रहे, हम टीवी सुनते रहेंगे, मोबाइल सुनते रहेंगे, अब तो भैया रोज प्रवचन सुनेंगे। हम संस्कार के पोषण के नाम पर भी निदान करने लगते। आत्मा का विचार नहीं चले तो आपको दरिद्रता लगेगी, आत्मा का विचार चलेगा तो आप खुश हो जाओगे। चर्चा आत्मा की बताने वाली मिल जाएंगे तो एकदम खुश हो जाओगे, कितना भाग्य हमारा, कितनी बढ़िया चर्चा बताने वाली मिल गई। गुरुदेव तो सबको मिली थी ना, तो सबको सम्यक तो क्यों नहीं हुआ? बस ऐसा हम तो रोज सुनिए, 2-4 घंटा रोज सुनिए, 2-4 घंटा रोज सुनिए। और यही प्रतिज्ञा कराई जाती है, 4 घंटा रोज सुनो, गुरुदेव के सच्चे अनुयायी हो तो रोज सुनो। अरे रोज सुनो नहीं, रोज निर्णय करो। निदान बंद का फल है आपको पर्याप्ति पूरी मिल जाती है। निदान बंद का फल है पर्याप्ति मिलना। आहार पर्याप्ति, भाषा, ये सब श्वासोच्छ्वास, ये पर्याप्ति क्यों मिली? क्योंकि आपने निदान बांधे।
पर्याप्ति है, अब दूसरे अर्थ में कह रहे पर्याप्त है, न है, पुरुषार्थ नहीं है। इंद्रियों का पाना, सुनने का मिलना, विचार करने का मिलना, है ना, ये सब मिलना पर्याप्त है, पुरुषार्थ नहीं, पूर्णता नहीं। आप इसमें खुश मत हो जाइए मेरे को मनुष्य भाव, कीमती मनुष्य भाव मिला, ठीक है, ठीक है, उधर की तुलना में बहुत अच्छा मनुष्य भाव मिला है आपको, बहुत बढ़िया मिला है, इतने बढ़िया देश शास्त्र गुरु मिले आपको, सत्संग सब कुछ अच्छा मिला है, पर्याप्त है। आपको विचार करने की पर्याप्ति नहीं होती तो सोचो क्या होता, भाषा की पर्याप्ति नहीं होती तो क्या होता, आहार की पर्याप्ति में शरीर की पर्याप्तियां नहीं होती तो कैसा होता, सोचो। एक एक बात होगी, पर्याप्त है, पुरुषार्थ नहीं, पांच इंद्रियों का अच्छा मिल जाना, देश शास्त्र का मिल जाना, ये पर्याप्त है, पर्याप्ति है, ठीक है, पर्याप्ति पूरी हो गई, लेकिन पुरुषार्थ तो नहीं हुआ। इसलिए मन वचन काय जो ये सब पा करके प्रसन्न होने की जरूरत नहीं, ध्रुव को अनुभव करके प्रसन्न हो। यदि ध्रुव का अनुभव नहीं है तो ये पर्याप्ति किसी काम की नहीं। एक अर्थ अब दूसरा, यदि हम पर्याप्ति का सदुपयोग नहीं करेंगे तो पर्याप्ति नहीं मिलेगी, फिर अपर्याप्त तक में चले जाओगे। क्या कहा, आप पर्याप्ति मिली, आप उसका सदुपयोग नहीं कर रहे, श्वासोच्छ्वास की पर्याप्ति काय के लिए मिली है आपको, मनोपर्याप्ति काय के लिए मिली है, वचन भाषा आदि काय के लिए मिली, सब काय के लिए मिली, ये सब जो भी पर्याप्ति मिली आपको वो सदुपयोग के लिए मिली थी। दुरुपयोग करने वाले फिर अपर्याप्त तक में चली जाती, अपर्याप्त तक में चली जाती, पर्याप्ति पूरी भी नहीं होगी। सब भेद पढ़ाए होंगे लब्ध, अपर्याप्त, निर्वर्थ, ये क्यों हो रही, सदुपयोग नहीं करना। कई बार पापी लोग इससे भी दुखी हो जाते, मुझे अच्छे विचार क्यों आ रहे हैं, तो कभी तक यही नहीं, क्या वो अच्छे विचार है, हम क्या जरूरत पड़ी, लूट लेता मैं तो उसे, नहीं ना, उसके भाग से कहाँ ऐसे विचार आया, अरे मत लूटा, ऐसे। आप बाजार में से निकल रही थी, बाजार में से, और अचानक दंगा हो गया और लूटपाट मच गई और सब लूट रहे, अब तुमने बिल्कुल नहीं लूटा और तुम्हारे सामने हीरे मानी मोती की दुकान ऐसी खुली पड़ी थी बिल्कुल, अब तुम नहीं नहीं लूटा और वापस आ गए। बाद में आपको मालूम पड़ा कि जिन्होंने लूटा वे माला माल हो गए, उन्हें पुलिस ने नहीं पकड़ा और कोई मुकदमा नहीं चला। तो रह रह कर एक पछतावा होता है, हम क्यों न्याय नीति पे खड़े रहे, क्यों नहीं हमने मौका का फायदा उठाया, हम भी उठा लेते। बताओ क्या, मैंने कितना जिंदगी भर पछताते, सबको सुनाती, क्या बताएं, शराबे की दुकान सामने खड़े थे, दंगा हुआ और सारी दुकान लूट गई, सब लूट रहे थे, हमें नहीं लूट पाए, बस हमारी बुद्धि काम नहीं करी, सबने कहा भी उठा ली, लेकिन क्या करें, हमारी आहार पर्याप्ति ऐसी नहीं थी, मानो नहीं थी, भाषा नहीं थी, क्या आपको नहीं मालूम। दूसरों के भोगों को देख कर ऐसा लगता रहता हम किस काम के, हम किस काम के, काय का जैन धर्म, हमें तो विश्वास ही नहीं। कितने लड़कों को ऐसा लगता है काय का जैन धर्म मिला, काय की मंदकसाई मिली, क्या काय का अच्छा आचरण मिला, शादी तक तो हुई नहीं, लड़की तक तो मिली नहीं, व्यापार तक तो हुआ नहीं, फला तक तो हुआ नहीं, इज्जत तक तो हुई नहीं, इससे तो हम और कुछ हो जाते। ये जैन कुल में जन्म लेने से न रात को खा सकते न बाजार, क्या कर रहा है जी, ये पर्याप्ति का अनादर कर रहा है। कहां से फंस गए इनके चक्कर में, बस हम न कमा सकते, न खा सकते, न घूम सकते, न फिर सकते, बस अब रहो बस। आप पर्याप्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। बड़े पुण्य के उदय से पर्याप्तियां हुई हैं, बड़े पुण्य के उदय से, थोड़ी पुण्य नहीं। अच्छे मार्ग में चल करके भी डिप्रेशन हो जाता है, फंस गए, अरे फंस गए कि निकल गए, अब सब मजा कर रहे हैं, हम ही फंस गए। देखो क्या लग रहा है, सब मजा कर रहे हैं, रात को खा रहे, दिन को खा रहे, कैंपा फूला फला पी रहे, ये कर रहे, कैसे मजा कर रहे, मजा नहीं कर रहे प्रभु, जाल में फंस गए।
कभी कभी ऐसी खुशी होती है ना, भंडारा चल रहा है, फ्री में बन रहा है, चलो मजा, ओए। सही। कई बार जैन लोग भी गुरुद्वारे वगैरह में भंडारे चल रहे हो, कहीं चल रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे वे तो फ्री दे देती। हाँ। नांदेड़ एक्सप्रेस आती है, इटारसी वगैरह निःशुल्क भोजन देती है सबको, डब्बे में जा जाके देते हैं। तो अन्य भी मांग ले तो मना नहीं करते, दे देते उनको ही, हाँ सबको दे देते। पंजाबी। हाँ, सिखों का ऐसा लगता है अपन ले लो, मौके का लाभ उठा, फ्री में मिल रहा है, अपना अपन तो मांग तो रहे नहीं थे। नहीं, की सोच बहुत है। ये न्याय नीति है। आप न्याय नीति में, आप अपनी पर्याप्ति का प्रयोग न्याय नीति में करो। आपको जरूरत नहीं फ्री पेन ले लीजिए, एक अम्मा को लिखना भी नहीं आता, लेकिन मंदिर में पेन बैठी सबको परीक्षा में, शिविर में अम्मा को लिखना भी नहीं, लेकिन ये कापी पेन इस आशा से ले ली कि मोड़ा पड़ेगा वह काम है, समय मिली तो हमारा भी यहाँ के। अरे लेकिन वो तो बच्चों के लिए थोड़ी दी गई थी, वो तो प्रवचन लिखने के लिए दी गई थी पेन को। अभी नीति क्या थी उसके पीछे? अब देखो ऐसे पर्याप्तियों का दुरुपयोग हो जाता है। जो भी आपकी पर्याप्तियां हैं उनका सदुपयोग करो। वचन की पर्याप्ति लड़ाई झगड़े में नहीं है, वचन की पर्याप्ति वेद विज्ञान कराने में है। मन की पर्याप्ति, मन की भी है मन की पर्याप्ति भी वेद विज्ञान करने में है, जुगाड़ लगाने में नहीं है। ऐसे षड्यंत्र करो, ऐसे प्लान बनाओ, ऐसे करो और ऐसे करो। वाह, कितने षड्यंत्र करते हैं लोग गिराने में, राजा को गिराने में, मंत्री को गिराने में, कौन कौन को नीचा करने में। जी हमसे आगे क्या चले, जी कल के आदमी जी हमसे आगे आएंगे। नहीं प्रभु, मन का दुरुपयोग मत करो, वचन का दुरुपयोग मत करो, काया का दुरुपयोग मत करो। ये दुरुपयोग करने से पर्याप्ति नहीं मिलेगी। आप अपर्याप्त, दिक्कत है तुम्हें होश भी नहीं होगा कि तुमने क्या गलती की थी। हमने खूब देखा है, विद्वानों के भी दिमाग फिर जाती है कि पर्याप्त प्रयोग नहीं किया ना सही। शास्त्र पढ़कर के आत्म साधना में लगना चाहिए, त्याग वैराग में लगना चाहिए। साफ साफ लिखा है टोटोमल सामने, भेद विज्ञान और वीतराग दशा की हेतुभूत। स्वाध्याय काय के लिए? भेद विज्ञान। अब इसमें जिम्मेदारी है, क्यों हम इन्फॉर्मेशन याद कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन सुना देते हैं, तालियां बज जाती हैं, और ये पंडित जी बहुत बड़ी भैया, उन्हें बहुत याद है और बहुत पढ़ा रहे और बहुत उन्हें भैया वो गजब है। और इसीलिए तुम लोगों को निदान मन के भाव होते, हम भी गोदा जी जैसे हो जाए। कहे गोदा जी जैसी दृष्टि करो, गोदा जी जैसे आत्मकल्याण करो, तो उनके 50,000 फॉलोवर का देंगे, मतलब कई छल है। हम भी डॉक्टर साहब जैसे प्रभाव ना करने लगे, तो डॉक्टर साहब जैसी दृष्टि करो ना, मतलब दृष्टि कहीं और निदान मन में चला गया। ये कह रहे अच्छे विद्वान नहीं बनना तुम्हें, केवल अच्छी ख्याति चाहिए। तो सब अच्छे विद्वान कैसे बनते हैं कि गुप्त रह करके, जगत सो गुप्त रह करके, अपने रत्नों को लुटाने जैसा है। समाज की भीड़ में जाना अपने रत्नों को लुटाने जैसा है। इतनी जल्दी ठगा जाओगे कि तुम्हारी तारीफ करेंगे, प्रवचन की, वाणी की, आचरण की, 2-3 पैसा की तारीफ करेंगे। जैसा अपने हिमाचल तारीफ मत करो, और लेकिन ये जहाँ जाता है वहां तो तारीफ होती है, तो थोड़े दिन में लगने लगे। यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं, समाज तो इतनी बुला रही है, इतनी बुला रही, हम तो जाते नहीं, लेकिन यहाँ कोई कदर नहीं, हमारी कोई कदर नहीं। और जब तक ये है इनके आसान, हमारी कोई कदर नहीं। हरि भगवान, तो उस पर्याप्ति का क्या हुआ जिसमें तुम्हें आत्मा की कदर करना चाहिए थी। कितनी जल्दी आत्म कल्याण होता है कि जितनी जल्दी तुम आत्मा की रुचि करते हो, आत्मा का भेद विज्ञान करते हो, आत्मा में उपयोग लगाते हो, उतनी जल्दी हो जाएगा। कितने भव शेष हैं, हम तो कह रहे भव रहित हो, करो भव रहित का वेदन। भव रहित जिसमें भव की चिंता नहीं, भव की वांछा नहीं, निदान बन नहीं, ऐसे भव चाहिए, ऐसे भव चाहिए नहीं, चाहिए निदान बन नहीं चाहिए। समझ आ रहा है? क्या करें, करो अभी भवरहित अनुभव करो। ध्यान रखना, सम्यक दर्शन करती है लेकिन भवरहित नहीं दिखती। भवरहित देखने का नाम सम्यक दर्शन है, भव की आशा करना मिथ्यात्व है।
बिल्कुल सही। भय करना भव के निदान करना मिथ्यात्व है। सम्यक दर्शन का निदान मिथ्यात्व है। सम्यक दर्शन की भावना मिथ्यात्व है। बिल्कुल सही। कैसी उल्टी उल्टी बातें बता रहे? अरे उल्टी नहीं, ध्रुव की भावना का नाम सम्यक है। भाव रहित को देखने का नाम सम्यक है। भव रहित है भगवान, समझाने की मजबूरी है भव। सही। संज्ञाएं सब पर्याप्ति ये मजबूरी में है समझाने के लिए। ये आत्मा के अंश नहीं है, ये आत्मा के अंश नहीं है। देखा हमारी आहार वर्गना, देखो कैसा बढ़िया शरीर था। ये तो आहार पर्याप्ति मिली, वो तुम्हारी तुम्हारी आत्मा किस काम की? मैं उनके अर्थ घटाओ वेद विज्ञान में जो भी पढ़ा दिए थे। अच्छा मिल गया तो भी अहंकार, तुम क्या जानो, मेरा चिंतन, मेरा लेखन, मेरा पठन पाठन, मेरी तपस्या। काहे के बल पर कह रहे हो? पर्याप्ति के बल पर। सुनो, पर्याप्ति के बल पर प्रभुता मानना मिथ्यात्व है। क्या कह गए? पर्याप्ति के बल पर प्रभुता मानना, सम्यक मानना मिथ्यात्व है। पर्याप्ति देह की पर्याय है, अवस्था है। ये तो निमित्तभूत खिड़कियां हैं, पर्याप्त बस। और सच पूछो तो विराधना की फल में मिली, विराधना की फल मिली। केवल ज्ञान का अधिकारी ये पर्याप्त होता है। आगे से ना ऐसे विचार करो, खूब सदुपयोग करो, खूब उपयोग को सदुपयोग करो। लुटना बहुत सरल है, करोड़ करोड़ के रत्न, करोड़ तो कहा है ये रत्न लुटा देने से, फिर उपयोग उसी में दबने लगता है। इतनी जल्दी दबने लगता है। स्लिप स्लिप समझ सकते? ख्याति की गली इतनी स्लिप वाली है कि पैर रखते से स्लिप हो जाता है। ख्याति की गली, फिर लगता है मैं चाहूं कि ऐसे समझा लूं। अब देखो, पहले तो लगता थोड़ा अपने थोड़ा रह गए तो कर दे, और बाद में लगता है इनको अच्छे से समझा देंगे, वीडियो से समझा देंगे, चार्ट बना के समझाएंगे, विजुअल बना देंगे, चैनल खोल देंगे, चैनल पे लुटते ही चलेगी, अपना तो भाव चला गया। इसलिए हमने कहा विद्वान बनना हो तो गुप्त हो जाओ, प्रभाव में करना है गुप्त हो जाओ। लुटना बहुत सरल है, बहुत सरल है। तुमने देखा कभी आदमी कोई प्रशंसा वाले शब्द याद रह जाते? तुम बहुत तकलीफ में थे और डॉक्टर के पास गए, बहुत तकलीफ में थे, डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर झट एक डायलॉग बोलता है, वो तुम्हें जिंदगी भर याद रहता है, और ये तुम बिल्कुल समय पे आ गए। 2 मिनट लेट होते तो देह छूट जाती। अजय लाइन को याद रह जाती है। और तो डॉक्टर बोलो समय पे आ गए, डॉक्टर बोला समय पे आ गए, डॉक्टर बोला अरे भैया हमारी किस्मत अच्छी थी। कितना याद रहता है ये। ऐसे कोई तुमसे कह दे अरे भैया आज तुमने हमारी आंखें खोल दी, और इतने बड़े सेठ जी कह रहे हैं हमारी आंखें खोल दी। अब इतने बड़े सेठ जी कह रहे हैं आंखें खोल दी। हम गए थे बम्बई, बम्बई वाले इतने बड़े सेठ बोले हमारी आंख खोल दी। आजकल कोई समझा नहीं पाता, हम समझा, और ये तुम कहाँ के पर्याप्ति में पड़ गए। पर्याप्ति का दुरुपयोग तो मत करो, लेकिन पर्याप्ति के सदुपयोग के साथ भी अनासक्त रहो। क्या बोला? पर्याप्ति का दुरुपयोग तो करो ही नहीं। बड़ी दुर्लभता से मिली, फिर कह रहे पढ़ना दुर्लभता कितनी है, कितनी दुर्लभता है। निगोद के इसी समय थोड़ा सा अट्रैक्शन आता है 4 संज्ञाओं की, इसी समय फंस जाता है आदमी। त्यागी व्रती होकर या मुनि होकर या ब्रह्मचारी होकर या विद्वान होकर थोड़ा अच्छा भोजन मिल जाए, तुम लोगों को नहीं मिलता भोजन, हमें मिलता है अच्छा। समाज हमको जानती है, देखो रोज बादाम आती है, रोज काजू आती है, कहां फंस गया देखो। क्यों? बादाम काजू से बड़े पंडित जी होते हैं, बड़े त्यागी हो जाते हैं। भाई तो मान ही नहीं, भैया हमने तो बहुत मना करी, लगे इतने भर भर के रख दी, तो मना कर रहे थे तुम्हारा औपचारिक तले, अंदर में ऐसे गदगद होती है, इतने काजू, इतनी बादाम, इतनी धरती, तुम कहां लौट गए, तुम्हें खबर है गजब। सोचो गुरुदेव श्री को लाखों करोड़ रुपए ऐसे लगते, नहीं कुछ याचना नहीं करी, देख के खुश नहीं हुई, सेठों को देखकर आशीर्वाद नहीं दिए, सेठों को देखकर खड़े नहीं हुई, सेठों की प्रशंसा नहीं करी, प्रत्यक्ष करो किसी से नहीं कहा। याचना नहीं करना, याचना नहीं करना, अपनी याचना।
जो स्वाध्याय मंदिर बनाया गुरुदेव का, वो तो उनकी सामान्य व्यवस्था के लिए बना, 4 कमरे, बीच में स्वाध्याय, बस उस समय पहले नंबर पे ऐसे ही बनाया, कुछ सोच सोच के जा थोड़ी कुछ करा। अब बस पब्लिक आने लगी, अब जगह कम पड़ने लगी, उसमें जगह बहुत कम पड़ने लगी। तो वे बोले भाई यहाँ तो बड़ा हॉल होना चाहिए, गुरुदेव के प्रवचन में इतने लोग आते हैं देश भर के, बड़ा होना चाहिए, तो हो जाएगा। अरे हो कैसे जाएगा, बनाएंगे तभी तो होगा, हमें क्या विकल्प, तुम्हारी समझा। तो उन्होंने बनवाया था कुन प्रवचन मंडप, सर सेठ हुकम चैन जी बनवाया। हमारा मतलब ये है जिससे गरज होगी करेगा, अपन कार घुमा चलेगा। सही, बिल्कुल सही। अगली बात समझ आ रही भैया, पर्याप्ति से अनासक्त रहिए, बहुत मैं फिर कह रहा हूँ बहुत अनासक्त रहिए। देखो अभी भी बहुत गलतियां हो रही तुम लोगों से, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। रसोई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है ना, 2:30 माने 2:30 है, हम कर लेंगे अपने 3:30 4:30 बार फुर्सत हो कर लेंगे। लेकिन कितने बजे आए तुम, कितने बजे आए, एक एक जन कितने बजे आए, ये फिर तुम इतनी मेहनत करोगे, इतना नहीं पकड़ पाओगे। ये मेहनत कर करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है आज अनादर करते रहो, हम नहीं होंगे तुम आओगे नहीं कक्षा में, तुम इनकी कक्षा में नहीं आओगे, तुम्हारे भी नहीं आएंगे, तो उनके भी नहीं आएंगे, उनके भी आएंगे, सब स्वतंत्र केवली हो जाओगे। लगता है हम काम करके थक गए, थोड़ा आराम भी तो कर ले। अरे इसके लिए तो मैं आए थे, इसी के लिए तो आए थे, और बनाने खाने के लिए थोड़ी आए। बनाना खाना 19 हो जाएगा मुझे, मेरा मतलब अभी भाई साहब तो पहुंचे नहीं, यहाँ से सोच खराब है, भाई साहब तो पहुंचे ही नहीं। ठीक है हमने काट दिया प्रवचन, आज हम 15 मिनट कर दिए, हमें करेंगे, फिर तो क्या करो बेटे, हम तो नहीं कल से प्रवचन नहीं करेंगे। 9:30 बजे मौन 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 मौन, सो जाओ, हमें नहीं मारा। रात को जग लेती है, इसलिए सुबह प्रवचन नींद आती है, फिर थकान सी रहती है, फिर काम करने में आलस आता है। एक हल्का सा काम पकड़ लेते हैं, बाकी भारी काम दूसरों को छोड़ देते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते। फिर जो थके होते हैं हम जिम्मेदारी नहीं लेते, नहीं पूरी सब्जी हम धो देंगे, ना पूरी सब्जी हम बना देंगे, अपना दिख गया जो काम कर दिए, ऐसा नहीं कहना पड़ रही है बात। बिल्कुल 9:30 बजे मैंने 9:30 बजे मैक्सिमम। वैसे तो प्रवचन से आओ सो जाओ, सो जाओ, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, बढ़िया आनंद हो। जिस समय सबसे बड़े आनंद करना चाहिए उसी समय हम परेशान से होती, नींद आ रही, हम क्या करें, नींद आ रही, नींद तो आ रही, गलती हो रही है। सोच लो बेटे 9:30 बजे मैक्सिमम सो जाओ, बस इतनी। सब लोग प्रतिज्ञा करो, एक एक घंटा आधा घंटा बात नहीं करो, 2 मिनट में लिख लो क्या क्या पॉइंट मैं नहीं बताने होते, बता दो। ये है वो पर्याप्ति का दुरुपयोग, आहार का दुरुपयोग, आहार पर्याप्ति है ना, इसका दुरुपयोग है। ठीक है कान नहीं मिलेंगे, वाणी नहीं मिलेगी, आहार नहीं मिलेगा, आहार वगैरह नहीं मिलेगा, आहार शरीर नहीं मिलेगा, परेशान होगी। और इस पर मेहनत करो, ये फोन तुमको धैर्य नहीं सीखने देता। क्या कहा, फोन तुम्हें धैर्य नहीं सीखने देता। जरा बात ऐसी बहनों के यहाँ से 1 सेकंड में अविरल को फोन, अविरल से नहीं उठाता दूसरे को फोन, उससे नहीं उठाता तीसरे को फोन, अब एक फोन जब तक उठावेगा तो दूसरे में लग जाओ। अरे धैर्य रखो, धैर्य रखो, कोई ऐसे एकदम एकदम बात कर ले, 3 4 तरह के फोन आ जाए, फिर वो कहिए यदि मिलाए क्यों फोन किया था आपने, फिर उसमें समझ जाएगी। बिल्कुल धैर्य रखो, ज्यादा ही हो तो मैसेज बोल के छोड़ो, देख लेगी कोई या ऐसा समय बनाओ कि बार बार फोन करनी नहीं पड़े, एक निश्चित समय पे समय पहुंच जाओ। उस जमाने की सोचे जब फोन नहीं थी, धैर्य धैर्य हम कह रहे धैर्य, फोन से इतनी अधीनता हुई, जरा घबरा एकदम फोन, जरा घबराएगा फोन इसलिए हमने ये सब बंद करा रहे फोन, फोन पे लंबे लंबे मैसेज, अपनी बढ़ास पूरी पूरी इतनी लंबे लंबे मैसेज। अरे थोड़ा धैर्य रखो, देखो सबको कह रहे धैर्य रखो, धैर्य विचार करना सीखो। इतना लंबा तूफान सोचते इनको ऐसे कह दे तो फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, हमने संभाल लिया ऐसा हो जाएगा। अरे नहीं होगा, सामने वाले का होता है भविष्य भी कोई चीज है, इनके डांटने से भाग नहीं जाएंगे सर।
इनके टोकने से चले नहीं जाएंगे सर, उनका भविता वो तो चले जाएंगे। मैंने बहुत क्षमता रखो, धैर्य रखो। समझ में आ रहा है भैया? अब समय हो गया बस। हमने चलो पर्याप्ति चल रही थी, हम सुन रहे थे, हमें चल रही थी, हमें क्या पर्याप्ति से भी ध्यान करो, नहीं मिलेगा आपको, नहीं पता बेटे। एक कान, ये वाणी, ये आंख, ये देखो जरा जा जाके एक लड़का मैंने, अब वो क्या करेगा? रोज हम अखबारों में बैराग के दृश्य देखते हैं। एक लड़की हाथ है, लेकिन हाथ से कोई काम नहीं कर सकती, छोटे छोटे हाथ है उसके, और शरीर से सारे काम करती, और शादी होना नहीं उसकी, क्यों? शरीर अपंग एक प्रकार का। फिर भी उसको एक ख्वाहिश है, मैं मरने से पहले अमिताभ बच्चन से मिलना चाहती हूँ। खाए में जिंदगी जा रही बोले। एक का चेहरा ऐसा है कि लोग देख के भूत समझ जाते हैं रात को, या बेहोश हो जाते देख के, इतना भयानक चेहरा। और जैक की चेतना में कितने फोटो आए, सोचो बेटे, एक नामकरण की रचना की खतरनाक हुई। ये तो खुद ही मोह को खुद टोकना पड़ेगा। ये बिल्कुल प्रवचन सुनने के नाम पे मोह दुखी हो जाता, प्रवचन सुनना पड़ेगा, अब भक्ति करनी पड़ेगी या पूजा करना पड़ेगी। जी तुम जानो भाई, इसलिए हम कहते हैं मोक्ष मार्ग में आपके परिणामों की जिम्मेदारी आपकी अपनी है, आपकी अपनी है। एक दूसरे में ज्यादा चक्कर मत पड़ो। मैंने सुबह कहा था, विश्व सुधरने का उपाय कर रहे, धैर्य रखो, धैर्य। हम पूरा सुधारना चाहते हैं आज, नहीं, धैर्य रखो, कोशिश कर रहा है। जो भी यहाँ आया है वो सुधरने के लिए आया है, लड़ने झगड़ने खाने खिलाने को इसको नहीं आया। ये सबको स्पष्ट कह रहे हैं, खूब प्रसन्न रहो। देखो जब तुम्हें लगता है इनकी वजह से कुछ हो जाएगा, तो अब तुम टेंशन हो गई, इन्हें सुधारो। क्या सुधारो? प्रत्येक जीव अपने आप को सुधारेगा, कोई किसी को मत सुधारो। पर्याप्ति समझ में आ गई? दुरुपयोग नहीं करो, और कभी ऐसे निदान बंद मत करो। फिर कह रहे आत्म कल्याण के लिए पर्याप्ति नहीं चाहिए, ज्ञान की दृष्टि चाहिए। देखो शब्द क्या है? पर्याप्ति है ना, पर्याप्ति है। घर में पूरी हो गई, घर में पूरी हो गई, ऊपर तो बस। अब देखो इसको क्या मिथ्यात्व चलता है। सम्यक दर्शन करने के लिए हमें और विचार शक्ति चाहिए। देखो मिथ्यात्व, और विचार शक्ति थोड़ी चाहिए थी, निर्णय चाहिए थे। अभी भी हमको ऐसा लगता है भाई साहब को तो बहुत विचार चलते हैं, भाई साहब तो बहुत याद कर लेते हैं, या कोई भी विद्वान बहुत पढ़ लेते हैं, बहुत सुन लेते हैं, और उन्होंने तो बहुत पढ़ा है। अभी भी हमारी नजर उधर जाती है। भैया सम्यक दर्शन के अधिकारी तो 8 साल की उम्र में हो ही गए थे तुम, चाहे बिल्कुल ना पढ़ते तुम, बिल्कुल ना सुनते तुम, दुनिया में एक अक्षर नहीं पढ़ती, एक अक्षर नहीं सुनते, अज्ञानी से अज्ञानी बने रहते, तो अभी सम्यक दर्शन करने के लिए पर्याप्त योग्यता थी। कुछ भजन देके बोला कुछ, मन में विचार रूप नहीं समझ, निर्णय रूप। ठीक है, हमने पढ़ लिया, या इनने पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन पढ़ना सम्यक दर्शन सहायक थोड़ी है। सहायक तो पर्याप्ति है, और पर्याप्ति तो अंगूठा छाप को भी है, सदा बिल्कुल नहीं पढ़ा उसे भी है। सोचो जरा शांति से। लेकिन हमें झट लगने लगता, हम व्रत उपास नहीं कर पा रहे, हम ध्यान नहीं कर पा रहे, हम पढ़ नहीं पा रहे। अरे तेरे पास जितनी पर्याप्ति है वही पर्याप्त है। 8 साल का बच्चा, बिल्कुल 8 साल का बच्चा, कुछ नहीं समझता हो, वो पर्याप्त सम्यक दर्शन के लिए उसके पास, केवल ज्ञान के लिए पर्याप्त। इस पर क्या विचार करें? विचार करना नहीं जी, विचार करो, जो चले सो जानते रहो, जो चले सो जानते रहो। क्या कहें कि जो तुम कह रहे हो सो ही जानते रहो, जो हो रहा है निर्णय, बस निर्णय। ज्ञान प्रभावित नहीं होता इस निर्णय। अभी क्या बताएं, हमें तो बहुत स्पष्ट दिखाई देता है, आलोचना नहीं करते, लेकिन आलोचना तो लगती है, कहना कहते हैं तो लगती है। विद्वान अच्छे सुपर विचार करके बताते हैं, हमें ऐसा विचार चलता है, तो लोग सोचते हैं ऐसे विचार हमें भी चलना चाहिए, ऐसे विचार हमें भी करने पड़ेंगे, इतने गहरे गहरे विचार करने पड़ेंगे, गहरे गहरे ऊंडे ऊंडे जाओ। अब ऊंडे ऊंडे जाओ मतलब क्या था? निदान की तरफ बढ़ गए। 2-4 विद्वान अपना चिंतन सुना दे तो उनको ऐसा लगता है हम तो अब कभी नहीं कर पाएंगे, भैया इतना चिंतन हमारा नहीं चलता। देख लेना बहुत मोक्ष मार्ग में बाधा, लोगों को जी दर्द रहता है प्रवचन सुनने के बाद, हम तो याद ही नहीं रख पाते। अरे याद रखना सम्यक दर्शन के लिए पर्याप्त नहीं है, तू याद नहीं रख सकता तो भी पर्याप्त है। कुछ समझ में आई हम किस अर्थ में करते हैं?
सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान के लिए तेरी पर्याप्तियां हैं, पर्याप्त है। जैसे आहार बनने चाहिए थी, आहार पर्याप्ति, मनो पर्याप्ति, भाषा जैसी चाहिए थी, वो सम्यक दर्शन केवल ज्ञान के लिए पर्याप्त है, और उनके लिए अपर्याप्त है। उनके लिए अपर्याप्त है, फिर नहीं कर सकते। कितना सरल अर्थ है देखो। अब पर्याप्त होने के बाद भी जब उन्हें तुलना हो गई, जब उन्हें प्रयोजन सुन के इतने हमें विचार नहीं चलते। हमें कई बार तो लोग ऐसे ही सोचते, भोजन करते समय क्या सोचने चाहिए। अब अपन कह देते हैं भोजन करते हुए अपन तो क्या है कहीं है। अब भोजन करते समय तो क्या है कि याद ही नहीं आता पंडित जी, इसलिए कई लोगों को शिकायत है। जब गुस्सा आती तब तो क्या है कि याद ही नहीं आता। जब खाते पीते हैं हम तो डूब जाते हैं खाने पीने में, हमें क्या है कि याद नहीं आता। अरे हमने कब कहा तुझे क्या है कि याद करना है। शुरुआत कहां से हुई थी प्रवचन की? कभी अहम के लिए विचार की पराधीनता नहीं। अहम के लिए दृष्टांत क्या दिए थे, मैं पुरुष हूं, ये कोई विचार तो नहीं करना पड़ता। ये गुस्सा में हमें याद ही नहीं रहती हम पुरुष हैं, हम विचार ही नहीं कर पाते कि हम स्त्री हैं। ये गुस्सा में हमें याद ही नहीं रहती कि हमारे बच्चे हैं। कब करना पड़ता होता विचार, कब करना पड़ता? फिर से सुन लो, अहम के लिए विचारों की पराधीनता नहीं है, इसलिए कोई विचार नहीं, तत्काल सम्मिलित कर सकते हो आप। तत्काल तत्काल तत्काल। कभी मत कहना बच्चों से बेटा जब बड़े हो जाओगे तुम भी पंडित जी बन जाओगे फिर सम्यक दर्शन करोगे, कभी मत कहना। अब भी करो, अब भी करो, अब भी पूरे, अभी पर्याप्त। नहीं जी लगे इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे, इतने सॉरी हो रही बाप रे, तब कब पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, कब होगा सम्यक, कब पढ़ेंगे सम्यक दर्शन, कब होगा। नहीं, फिर से सुन लो, पर्याप्ति का मतलब है सम्यक दर्शन से लगाकर केवल ज्ञान तक के लिए तू पर्याप्त। पढ़ाई हो नहीं हो, कम हो ज्यादा हो, चिंतन चले नहीं चले, मेरा तो बस कम हो ज्यादा हो, लेकिन सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान तक के लिए पर्याप्त है। और इस पर्याप्त, अब ध्यान सुनना, पर्याप्त करना नहीं है, पूरा करना नहीं है, पर्याप्त है। भूख लग रही है, भोजन पर्याप्त है। अब क्या करने बताओ? भूख लग रही है, भोजन पर्याप्त है, अब क्या करने? तो कुछ बना ले, अरे पर्याप्त है। तो अब इंद्रिया बढ़ाएं, क्यों? इनको बल बढ़ाएं, भजन को बल बढ़ाएं, काया को बल बढ़ाएं, मन को चिंतन बढ़ाएं। हाँ, गोरख धंधे फंस गए। सच कह रहे, कुछ भी नहीं जानता हो, 8 वर्ष का बालक, अजय से अजय का बालक, और उसे सीधे सीधे आत्मा की अनुभूति हो सकती है। हमें मालूम है इस बात पर सब सहमत नहीं होंगे। ऐसे कैसे, हम तो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, हमें तो भाव नहीं। यही तो कह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इसलिए नहीं हो रही। पर्याप्त देखा होता, कमी नहीं देखी होती। पर्याप्त है तो कमी नहीं, पूर्ण अनुभव करने के लिए पर्याप्त है। देखो दूर मत जाओ, पर्याप्ति का मतलब बताते। देखो ये चिंटी वगैरह होती है, इनकी मनोपर्याप्ति नहीं है। चिंटी की मनोपर्याप्ति नहीं, तो ये नहीं समझ में आता कि हम अग्नि की दिशा में जा रहे हैं कि पानी की दिशा में जा रहे हैं। जिस दिशा में जा रहे हैं हम बाहर है कि किसी पैर के नीचे मर जाएंगे, कुछ होश नहीं। पानी के अंदर लड्डू रख दो तो पानी में तैर जाएंगे बेचारे, भाई उसी घुस जाएंगे। कुछ नहीं मिल रहा है, डब्बे के अंदर घुस भी नहीं पा रहे, तो ऊपर से घूम रहे। देखो मनोपर्याप्ति नहीं है, कैसा जीवन चला जाता है। अष्टपावड़ में आए तुच्छ भाव, शुद्र भाव, शुद्र भाव, शुद्र भाव। अंतर्मूर्ति में कितने कितने 40 बार, 20 बार, 60 बार, 48 मिनट 66,336 देखे हिंदी वाले निगोल वगैरह की सब पंडित जी, 2 हिंदी 3 नहीं के सब अपने समूर्चन मनुष्यों तक के वो अलग है, लेकिन जो चिंटी वगैरह होती है सब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 48 मिनट एक समय में सारा अपर्याप्त तक हो दशा है ना, पर्याप्त तक की बात करें। चिंटियों में पर्याप्त तक भी तो थी, इसलिए कह रहे हमारा मतलब देखो, सोचो जरा कितने लोग ऐसे हैं वो सही नहीं है। देखो सुनना ध्यान से, तुम्हें अभी अपनी कीमत नहीं आती, हमें तुम्हारी कीमत आ रही है, हम तुम्हें समझा रहे। वो पर्याप्त का दुरुपयोग मत करो, इसलिए कह रहे देखो कितने लोग ऐसे हैं प्रत्यक्ष हलाल दुख दिखाई दे रहा है फिर भी वो ये सेवन करते रहेंगे। प्रत्यक्ष हलाल दुख दिख रहा है तमाकू में, लेकिन मन सोच ही नहीं पा रहा, वही खा लेना। खूब पागल हो रहा है, सिर फूट रहा है, दारू पी पी के नशा नशा चल रहा है और बुद्धि काम ही नहीं कर रही। अब देखो क्या हम की ये पर्याप्त थी,
मैंने मना पर्याप्ति होने पर भी अपर्याप्तक जैसा हो गया। वेद विज्ञानी नहीं कर पा रहे, ये नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। हमारा अहित है, होश ही नहीं है इसमें। अब सोचो अपना कितना भाग्य है कि अपन भले ही बोल लेती है लेकिन आदमी सोचते तो है। तो ये मनोपर्याप्ति की बड़ा फायदा है। जी पंडित जी। ध्यान रखना, मनोपर्याप्ति की असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। इतना से नहीं कहना कि सोचने समझने की शक्ति है। मना जीवन मैंने इतने आपको सही समय में बचने के भाव आ कितने लोगों को आती बताओ यार, कितने लोगों को आती। एक खुशी मनाने की बातें हैं, हमारी मनोपर्याप्ति इतनी बढ़िया है, सही समय में सही बात सुन लेती है। हम अन्याय नीति त्याग कर देते हैं, न्याय नीति नहीं छोड़ती। संकट उठा लेते हैं लेकिन हम नहीं करती गलत काम। मन पहुंच पर्याप्ति का बड़ा फायदा है। अभी आपको नहीं मालूम कितने लोग, अरे कितने लोग पूरे देश में हमें मिलते हैं, समाज में प्रवचन सुनने वाले, सुनते हैं फिर आगे समझ नहीं पाते, निर्णय नहीं कर पाते, भेद विज्ञान नहीं कर पाते। चलो सब कर भी ले तो निकल नहीं पाते, घर से आ नहीं पाते, वही भावना भाते रह जाती है। चाहे करके भी नहीं हो पाता काम पूरा। क्यों नहीं होता जी? आज तुम्हें देखो कितनी आजादी है, जो चाह रहे कर रहे हो, सही। सब अनुकूल हो गए तुम्हारे, सब अनुकूल हो गए। और यहाँ आकर अपन मोबाइल में अटक जाए, उसमें अटक जाए, उसमें फालतू बातों में अटक जाए। ये परीक्षाएं हैं, अपनी परीक्षाएं हैं। ये बच्चा तो आएगा, अब दिन रात आएगा ये बच्चा, पर इसमें अटको मत। कितनी लेट आए बेटी, बातों में क्या है, बातें तो खैर तो आगे पीछे बच्चों के साथ खेलो कूदा, बिल्कुल समय से चला जाएगा बेटा। एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा, अमूर्तिक सत्ता दिखाई नहीं देती, दिक्कत ये है, ये अमूर्तिक सत्ता दिखाई नहीं देती। जैसे कभी रेल निकल जाए तब अखरती है, हवाई जहाज निकल जाए तो अखरती है, सही समय पर शेयर नहीं बेच पाए, प्रॉफिट नहीं हो पाए तो अखरती है, सही समय पर डील नहीं कर पाए तो अखरती है। जैसे यहाँ दिखाई नहीं देता, दिक्कत है, दिखाई नहीं देती। हम करेंगे बिल्कुल ठानो बेटी, समय नहीं खराब करेगी। जिस उद्देश्य से आए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करना निर्माल्य सेवन है। जी पंडित जी। जिस उद्देश्य से आए उस उद्देश्य का पूरा करो, निर्माल्य सेवन। विचार करना है। ओम नमः शिवाय। निज निजी निज में बताई, आनंद सरोवर। सही। समझ गया ये हमारी माँ है। बताओ कैसे समझ गए? पापा पापा को देखते से ये मेरे पापा है, कैसे समझ गए? बिना तर्क की समझा, पर्याप्त है। अपने आप ही अपनापन भाषित होता है जी हमारे। छोटा सा बच्चा हो, भूलना भी नहीं जानता हो, 1-2 साल का, पापा की गाड़ी की चाबी कोई दूसरा ले तो रोने लगता है, हमारी हमारी गाड़ी। बोलने अभी नहीं आता है, बोलना हमारी गाड़ी कीमती है, हमारी गाड़ी। देखो कौन ने सिखाया इसको? सही कर। इसका मतलब सम्यक दर्शन सहज है, सम्यक दर्शन सहज है। लेकिन पर्याप्ति का दुरुपयोग और ये अहम का मतलब ही नहीं मालूम कि अहम क्या चीज। करो विराजमान भाई।